आज से पेट्रोल की कीमत में मजीद 24 रुपए 3 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में मजीद 59 रुपए 16 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे होगी। मट्टी का तेल 29 रुपए 49 पैसे इजाफे के साथ 211 रुपए 43 पैसे में फरोख्त होगा। लाइट डीजल ऑयल 29 रुपए 16 पैसे इजाफे के साथ 207 रुपए 47 पैसे फी लीटर बेचा जाएगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद उन पर सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। पिछली हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी ख़त्म करने बल्कि इस पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स लगाने का वादा भी कर चुकी। IMF से मुआहदे में इसका तज़किरा भी मौजूद है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से गरीबों को बचाने के लिए इक़दामात का ऐलान भी कर दिया। जो गरीब लोग पेट्रोल की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते वो 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। उनके रिकॉर्ड का जायजा लेकर उन्हें भी माहाना 2000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान, कहा कि ताज़ा इक़दाम से 60 लाख मजीद पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। ये रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले इजाफी 2000 रुपये के अलावा होगी। हुकूमत के इस इमदादी प्रोग्राम से 8 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि चंद माह मुश्किल में गुजारने के बाद हम बेहतरी ले आएंगे। इक्कीस रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफे पर अवाम परेशान, कीमतें कम करने का मुतालबा। CNG एसोसिएशन का हुकूमत को CNG इस्तेमाल कराने का मशवरा, कहा कि 45% सस्ता फ्यूल फराहम करने को तैयार है। मुल्क में CNG फराहमी के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। तो आप समझते हैं जो रिजर्व पोजीशन हमारी बेहतर हुई है उसके बावजूद IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करना जरूरी है पाकिस्तान? जी, मैं समझता हूँ ज़रूरी है। हमने वैसे भी जो बहुत सारे मेजर्स लेने हैं वो हम IMF के प्रोग्राम में ना भी हो तो हमें लेने पड़ेंगे। कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं, ये जो पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं, वरना मैंने तो उठा के अपना सेल्स टैक्स ही ज़ीरो कर दिया था। मजबूरी है। उन्होंने कहा कि आपने बजट किया था 600 अरब और अभी आपने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, तो अभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, 300 तो करें। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदे में पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी खत्म करने का वादा किया बल्कि ये भी कहा कि वो आवाम से पेट्रोल पर लेवी भी वसूल करेंगे और सेल्स टैक्स भी। इमरान हुकूमत ने पिछले बजट में ऐलान किया था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में अरबों रुपए की रकम वसूल की जाएगी। PTI की मरकजी रहनुमा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का दिफा भी करते रहे। मेरा सवाल ये, अगला सवाल ये है कि क्या ये DG ISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। दिस द हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी फोरम ऑफ द कंट्री और उसमें एजेंडा पहले से स्टेटेड होता है कि किस लिए ये मीटिंग हो रही है। तो उसके लिए तमाम शुरका जो है, खासतौर पर जो सर्विसेज चीफ्स हैं और DGISI, वो अपनी इनपुट लेके जाते हैं और वो इनपुट होती है, वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो राय नहीं होती। किसी ने ये भी आज कहा कि ये वो उनकी राय है, ये हमारी राय है। मैं सर्विसेज चीफ्स के बिहाफ पे ये चीज़ आपको बता सकता हूँ कि ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी और उसका फैक्ट्स को देख के और उसके मुताबिक ये इनपुट दी गई वहाँ पे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पे थी उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ या कोई ऐसी चीज़ उसके एलामी में भी शामिल नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका के मुबैना मरासले से मुतल्लिक पाक फौज के तर्जुमान का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि DG ISPR ये फैसला नहीं कर सकते कि साजिश हुई है या नहीं, वो सिर्फ राय दे सकते हैं। फैसला कराना है तो चीफ जस्टिस से कराएं। जवाब में पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने अपनी राय नहीं दी, इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जो सामने आया वो बताया। हुकूमत इस मामले की तहकीकात किसी से भी कराएं, इदारों को एतराज़ नहीं, इदारे तहकीकात में ताउन करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक के TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन मौजूद थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई साजिश हुई है। साजिश का लफ्ज़ कमेटी के एलामी में भी शामिल नहीं।
आप समझते हैं कि मेरे इक़्तिदार में वापस आने के लिए फौज का अदारा जो है वो रुकावट है। आई कैन टेक ऑन द ऑपोजिशन, आई कैन टेक ऑन PMLN, PPP, JUI, तमाम पार्टियां आई कैन टेक देम ऑन पॉलिटिकली, लेकिन ये लोग जो है ये मेरे रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, इसलिए वो बार बार उनको अटैक कर रहे हैं। इमरान खान फौज की साख पर हमले कर रहे हैं, फौज के इदारे को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये बंदा मोहसिन कुश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा अमरीका के मुबैना मरासिल से मुतल्लिक फैसला इमरान के अपने दौर में ही हो गया था। इस तनाज़ुर में रावलपिंडी को नहीं घसीटना चाहिए। इमरान समझते हैं कि उनके इक़्तिदार में वापसी में फ़ौज का इदारा रुकावट है। हम नहीं चाहते कि कोई भी फरीक इस तरह फ़ौज के मुकाबले आए। ऐसे में फ़ौज के इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। कराची के इलाके लांडी में हल्का NA 240 की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अबू बकर अपनी जमात की नशिस्त दोबारा हासिल करने के लिए कोशा हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के शबीर कायम खानी उनके मुकाबले में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के नासिर लोधी और तहरीक लब्बैक के काशिफ कादरी भी डटे हुए हैं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मुकाबले में मौजूद नहीं। नशिस्त MQM पाकिस्तान के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल से खाली हुई थी। अड़तालीस घंटे की ताखीर के बाद पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफे का फैसला। मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब रुपये मुख्तस। अवामी सहूलत पैकेज के तहत 200 अरब रुपये से सस्ता आटा दिया जाएगा। तालीम के लिए 470, सेहत के लिए 485 अरब रुपये तजवीज़। खाने पीने की चीज़ों और खाद पर सब्सिडी के लिए 142 अरब रुपये रखने की तजवीज़। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का ऐवान इकबाल में बजट इजलास हुआ। पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज इलाही ने इजलास पर इजलास बुलवा लिया। PTI और खाफ लीग के अरकान शरीक हुए। हुकूमत का कोई रुकन नहीं आया। अपोजिशन ने जी भर कर दिल की भड़ास निकाली। गवर्नर की जारी करदा ऑर्डिनेंस और तारड़ के खिलाफ करारदाद मंजूर की। परवेज इलाही ने कहा कि पहले से इजलास चल रहा हो तो दूसरा इजलास नहीं हो सकता। गवर्नर ने असम्बली का तकद्दुस पामाल किया। चेयरमैन BDI इमरान खान 14 करोड़ 21 लाख रुपए के असासों के मालिक। जमान पार्क मियांवाली में विरासती घर हैं। बनीगाला के 300 केनाल के घर का तोहफा मिला है। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान के पास भक्कर में 3 विरासती जायदादें हैं। उन्होंने ग्रैंड हयात टावर में 2 अपार्टमेंट्स के लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपए एडवांस दिया हुआ है। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी पाकपतन मौजा मोनिका में 52 केनाल, मौजा पीर गनी पाकपतन में 379 केनाल और उकाड़ा में 267 केनाल अराजी की मालिक हैं। बुशरा बीबी बनीगाला में 3 केनाल के घर की भी मालिकन है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के असासों की मालियत 1 अरब 60 करोड़ रुपए। दुबई में 2 जायदादों के मालिक हैं। एक बंगला तोहफे में भी मिला है, दूसरा विरासती है। दुबई में सरमायाकारी भी कर रखी है। इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात के मुताबिक बिलावल पाकिस्तान में 19 जायदादों के मालिक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 71 करोड़ 42 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। पाकिस्तान में 20 जायदादें उनके नाम पर हैं। बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की असासों की मलकियत 24 करोड़ रुपए है। लंदन में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की जायदाद है। लंदन का बैंक अकाउंट खाली है। लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इमरान खान अटक पुल से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा। कहा कि अटक पुल पर ऐसा शाफी बंदोबस्त करेंगे कि अगर हम भी मार्च लाए तो नहीं गुजर सकेंगे। परवेज़ मुशर्रफ की वापसी से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ की ऐसी हालत है कि वो सॉरी भी नहीं बोल सकते।
सियालकोट में तेज आंधी के बाद बारिश, टीन की छतें उड़ गईं। मरी और चोलिस्तान के मुताबिक इलाकों में भी बारिश। आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने की तवक्को। साजिश का कोई सबूत है तो सामने लाएं। बार बार दोहराने से इल्जाम सच नहीं हो जाएगा। साबिक सफीर मनी हलोदी का पीटीआई के बयानिए पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अस्करी क़यादत ने साजिश की तरदीद की है तो वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की तहकीक की बुनियाद पर है। ये झूठ है कि अमेरिका ने जो कहा हमने माना। ऐसा होता तो पाकिस्तान जौहरी ताकत न बनता। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि फौज को मुतनाज़ बनाना मुल्क के साथ ज्यादती है। पीटीआई साजिश का मौजू छोड़कर आगे बढ़े। जमहूरी तरीके से उन्हें निकाला गया तो उन्हें भी सियासी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वज़ारत दाखिला ने पाकिस्तान में चीन की सिक्योरिटी कंपनी बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा है कि पाकिस्तान में किसी दूसरे मुल्क को सिक्योरिटी कंपनी खोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। चीन ने दरख्वास्त मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की तरफ से हुकूमत को इरसाल की थी। पंजाब में अगले माली साल के दौरान तरक्याती कामों के लिए 685 अरब रुपए की रकम मुख्तस। इसमें से 35% जनूबी पंजाब के लिए 35% यानी 240 अरब रुपए सर्व किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के हर एमपीए को 50 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमें दी जाएंगी। मेगा मंसूबों की तकमील के लिए 237 अरब रुपए मुख्तस। सरगोदा में मोटरवे पुलिस ने नोटों से भरा बैग मालिक के हवाले कर दिया। मुसाफिर का 25 लाख रुपए से भरा बैग बस में रह गया था। मुसाफिर वॉशरूम गया तो बस मुसाफिर को लिए बगैर रवाना हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौशहरा में ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन रशकई का दौरा। वज़ीर आज़म ने कहा कि तामीराती काम की रफ्तार का मुआयना करके कोऑर्डिनेशन में मौजूद खामियों को दूर करने की हिदायत की है। माजी में सी पैक मनसूबों में ताख़ीर की गई, ये मुजरमाना फेल है। अब ऐसा कोई रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन और सी पैक के दीगर मनसूबों की बर वक्त तकमील ज़रूरी है। अमेरिका में शरह सूद में गैर मामूली इजाफा। अमेरिकी मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व ने शरह सूद 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दी। ये लगभग 30 साल के दौरान सबसे ज़्यादा इजाफा है। चेयरमैन फेडरल रिजर्व का कहना है कि कसाद बाजारी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जुलाई में भी शरह सूद में 0.75% इजाफा किया जा सकता है। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर पुतिन के दरमियान फ़ौरन बरामदा। शी जिनपिंग ने पुतिन को रूस की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए चीन की हिमायत का यकीन दिलाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तवानाई, मालियाती, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। चीन और रूसी से दूर का राब्ता अमरीकी सदर बाइडन के आइंदा माह शुरू होने वाले मशरिक़ वस्ता के दौरे के मौके पर हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़री। मशहद एयरपोर्ट पर वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल सुबह खुरासा के गवर्नर जनरल याकूब अली नज़री ने किया। उर्दू के नामवर नक्काद डॉक्टर गोपीचंद नारंग अमेरिका में वफात पा गए। उनकी उम्र 91 साल थी। गोपीचंद 11 फरवरी 1931 को बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में पैदा हुए थे। उर्दू तनकीद में साख्तियात और असलूबियात की बहसों की इब्तिदा की। उर्दू के चारों बड़े शायरों मीर गालिब, अनीस और इकबाल पर किताबें लिखीं। लिसानियात और फिक्शन पर भी उनकी गहरी नज़र थी। गोपीचंद को भारतीय हुकूमत ने 2004 में पद्म भूषण अवार्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने 2012 में सितारा इम्तियाज़ अता किया। आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम बैटिंग में बदस्तूर पहले नंबर पर। इमाम उल हक ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। वनडे बॉलर्स में शाहीन अफरीदी का चौथा नंबर बरकरार। बाबर आजम को आईसीसी के कैप्स मिल गई। बाबर आजम को आईसीसी वनडे T20 टीम्स ऑफ द ईयर में शामिल किया गया था।
दुबई की मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी आज से आवाम के लिए खोल दी जाएगी। लाइब्रेरी में 11 लाख से ज़ायद प्रिंटेड और डिजिटल किताबें दस्तियाब होंगी। और चीन के शहर शंघाई में 2.5 माह से बंद डिज्नीलैंड आज से खोल दिया जाएगा। डिज्नीलैंड को बढ़ते कोरोना केसेस पर 21 मार्च को बंद किया गया था।